ऐसे श्री बिहारी जी को हम प्रणाम करते हैं। बंधुओं, एक बात और मैं थोड़ा प्रकाशित करूं, भक्ति करने से, भगवत सानिध्य लेने से आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा, विपत्ति नहीं आएगी, ऐसा कभी मत सोचना। आप जिस पृथ्वी पर रहते हैं, इस पृथ्वी को शास्त्रों में कहा गया दुखालयम शाश्वतम। क्या कहा गया? दुखालयम। विद्या पढ़ने बालक कहां जाते हैं? विद्यालय। भोजन करने कहां जाते हैं? भोजनालय। कार्य करने कहां जाते हैं? कार्यालय। पुस्तक पढ़ने पुस्तकालय। ऐसे ही जैसे पुस्तकालय में पुस्तक ही मिलती है, भोजनालय में भोजन ही मिलता है, विद्यालय में विद्या ही मिलती है, कार्यालय में कार्य ही होते हैं, ठीक वैसे ही दुखालय में केवल दुख ही मिलता है, सुख नहीं है। इसलिए भले ही मैं व्यास मंच पर बैठा हूं और आप लोग नीचे बैठे हो, इससे ये मत सोच लेना कि इनके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, इनके जीवन में कोई दुख नहीं है, इनके जीवन में कोई विपत्ति नहीं, कोई प्रधानमंत्री बन गया तो वो दुखी नहीं है ना। जन्म लिया है यदि संसार में तो हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में दुख नहीं आवे। दुख तो आएगा, कष्ट तो आएगा, पीड़ा तो आएगी, परंतु भक्ति का मार्ग अपनाने से दुख दूर नहीं होते। भक्ति का मार्ग अपनाने से केवल इतना होता है कि ठाकुर जी आपको बल प्रदान कर देते हैं उन दुखों से जूझने के लिए, उन दुखों के भवसागर को पार करने के लिए। क्या मीराबाई के जीवन में कष्ट नहीं आया? करमेती बाई, उनके जीवन में कष्ट नहीं आया? कर्माबाई, सबके भक्तों के चरित्र पढ़िए ना, सबके जीवन में कष्ट आया, पर भक्ति का प्रभाव ऐसा रहता है कि एक प्रकार से मैं आजकल अपनी कथा में कहता हूं, भक्ति क्या है? भक्ति एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। जैसे इंजेक्शन एनेस्थीसिया का लग जाए, फिर डॉक्टर भले कितनी भी चीर फाड़ कर ले, आदमी को पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हुआ। काटा तो गया है, ऑपरेशन तो हुआ है, ब्लड तो निकला है, चीरा तो लगा है, लेकिन उसको कष्ट नहीं हो रहा है। क्यों? इंजेक्शन का असर है, सुन्न पड़ गया है। ठीक वैसे ही बंधुओं, ये भक्ति भी सुन्न करने वाला एक इंजेक्शन है। एक बार जब भक्ति का भाव लग जाता है ना, तो फिर व्यक्ति के जीवन में कष्ट तो आएंगे, लेकिन उसको अनुभव नहीं होगा, उसको पता नहीं लगेगा, उसकी अनुभूति में नहीं आएंगे। और ये प्रमाणित बात है, ये भी एक प्रमाण है कि कष्ट जीवन में आए और आप विचलित हो गए, आप दुखी हो गए, आप व्याकुल हो गए, तो इसका मतलब यह है कि अभी भक्ति का इंजेक्शन लगा नहीं है, इसीलिए पीड़ा हो रही है। भक्ति जीवन में आ जाए तो फिर पीड़ाएं तो आएंगी, लेकिन अनुभव नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी। तो कभी भी ये मंतव्य तो मत रखिएगा कि कथा सुनने से, भक्ति करने से पीड़ा नहीं आती जीवन में, हनुमान चालीसा पढ़ने से, नित्य पाठ करने से हमारा दिन बढ़िया ही जाएगा, ऐसा नहीं। हनुमान जी तो मानस में कहते हैं, प्रात लेत जो नाम हमारा, फिर क्या है आगे? यही दिन दाहिना मिले आहारा। उसको उस दिन आहार नहीं मिलता। कैसे कैसे भाव। और यहां तो पूरे भारत में अधिकांश घरों का प्रारंभ ही हनुमान चालीसा से ही होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि बंधुओं, भक्ति मार्ग अपनाने से, यज्ञ हवन व्रत अनुष्ठान आदि इन सबको करने से पीड़ा जीवन से चली जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पीड़ाएं तो आएंगी, क्योंकि आप जिस जगह रहते हो उस पृथ्वी का नाम दुखालय है, यहां दुख ही मिलेगा। बस भक्ति का पुट लग जाने से ऐसा है कि बस उसकी अनुभूति कम होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी।
इसीलिए हम गाते हैं कथाओं में, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, करताल बजा के भाव से, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का
इसलिए भैया उनको खूब याद करो, खूब भजन करो, खूब स्मृति करो। अच्छा, केवल आप भगवत भजन करने से भक्त बनोगे, भक्ति भाव आपके हृदय में आएगा, इतना मात्र ही नहीं है। संसार में रहने के लिए सद्बुद्धि भी भक्ति से ही आती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये जो विवेक हमारे जीवन में, देखो ज्ञान जीवन में आना ये कोई जरूरी बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ज्ञानी होने से कल्याण नहीं होता, विवेकी होने से कल्याण होता है। आज हमारे भारत का एक बहुत बड़ा G20 समिट का कार्यक्रम चल रहा है दिल्ली में। कितने देशों के बड़े बड़े प्रतिनिधि आए हैं, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हैं, कितने बड़े बड़े CEOs आए हैं, सब वहां इकट्ठे हुए हैं। और किस व्यक्ति के आमंत्रण पर आए हैं? व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री हैं, नाम उनका मोदी जी है, परंतु क्वालिफिकेशन ज्ञान के दृष्टि से ज्यादा नहीं, विवेक की, विवेक की दृष्टि से बहुत ऊपर। उस कार्यक्रम में कितने लोग आए हैं, कितने लोग तो बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस उनकी लाइफ में हैं, पढ़ाई लिखाई के रूप में, जो शायद कई लोग तो अपने 2-2, 3-3 जन्मों को भी ले लें तो भी नहीं कर पाएंगे। परंतु एक विवेक युक्त व्यक्ति की वजह से सब संभव हो पाए, सब एक तरफ आ गए। तो विवेकी होना बहुत जरूरी है, और विवेक प्राप्त होता है सत्संग से। बंदरों में विवेक नहीं होता, परंतु हनुमान जी अत्यंत विवेकी हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज को प्रभु चरित्र सुनने में आनंद आता है, भगवत कथा भक्ति भाव सुनने में। इस प्रकार के आप कहां तक गए हनुमान जी के विषय में यदि विस्तार से जाएं तो श्री हनुमान जी कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां भी राम जी का कीर्तन होता है, कथा होती है, जहां भी भगवान कृष्ण की कथा होती है, तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। जैसे ही कथा बुक होती है ना, तो 7 दिन की लिस्ट हनुमान जी पे सारे वक्ताओं की पहुंच जाती है।